हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सभी। सुबह का टाइम है और यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है और आज मैंने अपने लड्डू गोपाल को ग्रीन कलर की ड्रेस पहनाई है। बड़े वाले को और छोटे वाले को स्काई ब्लू कलर की, दोनों की मैचिंग मैचिंग नहीं थी तो दोनों को अलग अलग पहना दिया। और आज का मौसम आप देख सकते हैं, सुबह का टाइम है, छुट्टी का दिन है, यानी कि सैटरडे है आज। और कई दिनों से जो है ना लोग स्विमिंग करने नहीं आ रहे थे क्योंकि अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे थे और अब वीकेंड आ गया है, तो आज के दिन जो है ना सभी कोई बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और अभी जो मौसम है वो भी एकदम परफेक्ट हो रखा है क्योंकि ना ही ज़्यादा गर्मी है और ना ही ठंड है। बच्चों के पेपर चल रहे थे और अभी ख़त्म हुए हैं तो बच्चे भी एकदम टेंशन फ्री हो गए हैं। तो बस आज का जो है ना स्विमिंग का मज़ा ले रहे हैं, वीकेंड का मज़ा ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने मोठ जो है ना भिगो के रख दिए हैं क्योंकि कल मैं यही बनाऊँगी। सैटरडे संडे में किसी दिन जो है ना मैं बना लेती हूँ। और ये मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है ना एकदम परफेक्ट रहता है, बहुत लाइट रहता है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसे कैसे बनाते हैं ये अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं ज़रूर बता दूँगी आप लोगों को। कुछ चीज़ें तो हम बचपन से अपने घर में जैसे अपने से बड़ों को किचन में काम करते देखते हैं तो सीख जाते हैं, और कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती है हम समय के साथ सीखते हैं। तो आज का जो ये ब्रेकफास्ट है ना मेरा, ये है बचपन से ही हम खाते आ रहे हैं, जो कि मेरी मम्मी हमेशा बनाती थी अपने किचन में। जब भी ठंडी रोटी बचती थी ना तो मेरी मम्मी क्या करती थी, बेसन में थोड़ा सा अजवाइन, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं, और इसमें हरी मिर्च कट करके अभी मैं डाल रही हूँ, और स्मूथ सा एक बैटर तैयार कर लेती थी। और रोटी जो बची हुई रहती थी ना उसे बेसन में लपेट करके और तवे पे जो है ना सेक लेती थी, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हम पराठा या फिर चीला सेकते हैं। और ये बहुत अच्छा लगता था। सॉस के साथ हमें देती थी खाने, नहीं रहता था कभी सॉस घर में तो मीठा अचार से भी हम खाते थे। और बचपन से ही ये रेसिपी जो हम खाते आए ना तो आज तक अच्छी लग रही है। हालांकि आजकल के बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा चूज़ी हो गए हैं, बहुत अलग अलग तरीके की उन्हें नाश्ता ब्रेकफास्ट चाहिए होता है। हम जो खाए हैं अपने बचपन में शायद हमारे बच्चे अब वो सारी चीज़ें ना पसंद करें, लेकिन हाँ हमारा तो आज भी ये पसंदीदा नाश्ता है जो हमें हमारी मम्मी बचपन से खिलाई है। तो बस आज रोटी बच गई थी तो मेरा मूड कर गया कि चलो ऐसे ही खा लेते हैं, क्योंकि क्या है ना कि सब्ज़ी बची रहती है तो सब्ज़ी और रोटी आप खा सकते हैं नाश्ते में रात की, लेकिन सब्ज़ी थी नहीं तो मुझे ये जो है ना रेसिपी याद आ गई अपनी मम्मी की, कि आज मम्मी जैसे बना के खिलाती थी बेसन में रोटी को लपेट करके, ठीक वैसे ही बनाते हैं। तो सबके लिए मतलब अयन और अयन के पापा के लिए तो मैंने मैक्रोनी बनाई थी, लेकिन मुझे मैक्रोनी थोड़ी कम पसंद आती है तो मैंने जो है ना इसे बना लिया, आप लोगों के साथ शेयर किया है। कैसा लगता है आपको ये नाश्ता बना के खाने के बाद, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे जैसे समय बीतता चला गया ना, चीज़ें भी बदलती चली गई। जब हम बच्चे थे ना तो हमारे टाइम में इतना नाश्ते का ऑप्शन नहीं था। जब भी नाश्ते की बारी आती थी सुबह के टाइम में तो मम्मी जो है ना पराठे बना देती थी या फिर पोहा बना दी, ज़्यादा से ज़्यादा चीला बन गया, ढोकला बन गया, बस। आज अगर हम देखें तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बच्चे भी हमें बता देते हैं कई बार कि मम्मी आज ये बना लो, आज वो बना लो, क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है। बच्चों के हाथ में दिन भर देखे तो फ़ोन रहता है, वो कुछ ना कुछ देखते ही रहते हैं। और वो जब देखते हैं ना तो हमें भी बताते हैं कि मम्मी ये चीज़ मैंने देखी थी, ये वायरल रेसिपी है, इस रेसिपी को आप भी ट्राई करके बताओ।
तो ये मेरे बच्चे के साथ ही होता है या आपके बच्चे भी देख के आपके साथ शेयर करते हैं, ज़रूर बताइएगा। तो जैसे जैसे चीज़ें बदलती गई ना, सारी चीज़ें ही बदली है, उसमें खान पान भी बदला है, लोगों का रहन सहन भी बदल गया है। जिस तरीके से हम अपने बचपन में चीज़ों को खा के बड़े हुए हैं, आजकल के बच्चे वो सारी चीज़ें जो है ना नहीं पसंद करते हैं। उनको भी जो है ना अलग अलग चीज़ें ट्राई करना अच्छा लगता है, और समय के साथ सारी चीज़ें बदलना भी ज़रूरी। 5-6 दिनों से जो है ना मेरी हेल्पर नहीं आ रही थी। वो बोली थी कि 5-6 दिन जो है ना दीदी मैं छुट्टी लूँगी, तो मैंने उसे छुट्टी दे दिया था। और मैं डेली जो है ना झाड़ू पोछा कर रही थी। बालकनी में भी मैं पोछा ही लगा रही थी, तो बालकनी ना बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। जब 10-5 दिन हो जाते हैं ना, तो एक दिन धोना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब भी गमलों में पानी देते हैं ना, तो मिट्टी बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ की जो है ना प्रॉपर सफाई नहीं हो पाती है, गंदगी हो जाती है वहाँ पे। सामने सामने से तो पूरा पोछा लग जाता है, लेकिन हटने के बाद ही जो है ना वहाँ पे गंदगी नज़र आती है। तो सप्ताह में एक दिन तो धोना एकदम ज़रूरी रहता है। और अभी काफ़ी लंबा टाइम हो गया था, लगभग 10 दिन हो गए थे, बिल्कुल जो है ना गंदी हो गई थी बालकनी। तो आज आते ही मैंने इसे बोला कि आज तुम ना सबसे पहले बालकनी ही वॉश कर दो। तो मैं क्या करती हूँ, पाइप लगा देती हूँ और इसके साथ लगी रहती हूँ। आप देख सकते हैं, मैंने इसे अकेले को जो है ना करने नहीं बोला, क्योंकि जो है ना हम बचपन से चीज़ें देखते हैं ना, हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं वही सारी चीज़ें रहती है। वो एक आदत रहती है कि हमें जो हमारे घर पे आया है काम करने वाला, चाहे वो कोई हेल्पर हो, कोई भी हो, उसकी हमें बराबर में जो है ना हेल्प करनी चाहिए, जहाँ तक हम कर सकते हैं, क्योंकि ये भी इंसान है, इनमें भी हमारे तरीके से जान है यार। ये 10 घर जाते हैं, थक जाते हैं, तो थोड़ा-सा इनकी भी फीलिंग्स को हमें समझना चाहिए कि जितना हम इसे करा सकें उतना तो करा दें कम से कम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इसे पैसा देते हैं तो हम इसे पूरा यूटिलाइज़ करें, पूरा जो है ना इसी से ही करवाएँ। क्योंकि हम इसी तरीके से अपने घर में भी ना अपने बड़े को, अपनी मम्मी को, अपने पेरेंट्स को करते देखे हैं कि वो भी ना इसी तरीके से लगी रहती थी। कोई अगर कुक आता था हमारे यहाँ, जब कोई गेस्ट आते थे, कुछ एक्स्ट्रा खाना बनता था, तो कोई भी कुक आता था ना, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, तो उसके साथ भी ना मम्मी लगी रहती थी, बुआ लगी रहती थी, दादी लगी रहती थी। और वो हमेशा कहती थी कि चाहे कोई भी आए, मदद तो इनकी भी करानी चाहिए हमें, क्योंकि ये भी हमारी तरीके से इंसान ही है। तो बस वैसी ही सोच, मानसिकता मेरी भी बचपन से ही रही है कि मेरे घर में कोई भी आए, चाहे वो कोई हेल्पर हो, कोई भी हो, मैं जो है ना अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूं कि मैं जितने हद तक उसकी मदद कर सकूं कर दूं। हालांकि थक तो हम भी जाते हैं, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे एक्स्ट्रा के काम होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, हम अपना काम ख़त्म करके आराम तो कर सकते हैं, लेकिन इनको तो आराम भी नहीं होता है। तो ये क्लिप गाइस शाम की है, शाम का टाइम है और आज सैटरडे का दिन था। और मैं सैटरडे को हमेशा ही मंदिर जाती हूँ, सैटरडे और संडे दोनों ही दिन चली जाती हूँ, क्योंकि वीकडेज़ में मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और
मैं और अयन के पापा हम दोनों ही आए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मंदिर बिल्कुल नया बना है अभी और काफ़ी खूबसूरत है। सालासर दरबार है ये, माने कि बजरंगबली का मंदिर है, हनुमान जी का, और बहुत सुंदर मंदिर है। सारी ही मूर्तियाँ यहाँ की बहुत सुंदर है और यहाँ की जो नक्काशी की हुई है ना गुम्बज की, वो भी काफ़ी सुंदर है। तो मैं आप लोगों को आज बाहर घुमाने लेकर के आ गई मंदिर में दर्शन कराने के लिए, क्योंकि हमेशा आप घर घर की वीडियो देखते हैं तो शायद आप भी ऊब जाते होंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रसाद में आज यहाँ पे मिला है चूरमा और साथ में है बूंदिया। और मैं जो है ना मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ जो है ना चूरमा बनता है और शनिवार को बालाजी को इसका भोग भी लगाया जाता है। ऐसे 11 और 12 को चूरमा का भोग लगाया जाता है श्याम बाबा को। तो जो लोग राजस्थान से हैं, जो लोग मारवाड़ी हैं, उन्हें पता है कि बाबा को किस चीज़ का भोग लगता है। वैसे भी अभी फागुन की एकादशी आने वाली है, तो उस दिन भी खीर चूरमे का प्रसाद ही भोग लगाया जाता है। तो आपको ये मंदिर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर करके बताइएगा आज की वीडियो आपको पसंद आई कि नहीं आई। और ये बाहर का जो नज़ारा है बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, तो एक छोटी सी क्लिप मैंने यहाँ की भी ले ली। और कुछ दिन पहले यहाँ पे यज्ञ हुआ था, तो एक झोपड़ी सी बनी हुई है साइड में, वो भी काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, एकदम पहले के टाइम की याद आ गई। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।